Today we are going to discuss about glycolysis pathway. Glycolysis pathway को जनरली हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं. Carbohydrate metabolism is the process through which carbohydrates are digested, absorbed, stored and utilized in all living cells. Glycolysis को आज हम इन स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं. Introduction of glycolysis, concept of metabolism, steps of glycolysis, fate of pyruvate, regulation of glycolysis, significance of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस को हम एम्बेल-मेयरहोफ पाथवे और EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं. ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की. सेलुलर रेस्पिरेशन की टोटल 3 स्टेजेस होती हैं. किसी बुक में इसकी 4 स्टेजेस भी दी हुई हैं. फर्स्ट स्टेज इसकी होती है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेज इसकी होती है क्राफ्ट साइकिल, थर्ड स्टेज इसकी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो. ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स जो हैं सबसे पहले 3 जर्मन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए थे. उनमें से साइंटिस्ट का नाम है एम्बेल-मेयरहोफ एंड परनास. ग्लाइकोलिसिस की जितनी भी प्रोसेस होती है पूरी 10 स्टेप्स की प्रोसेस वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है. It is the process in which one molecule of glucose is partially oxidized into 2 molecule of pyruvate. ये सभी 10 स्टेप्स की जो इसकी प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, इसमें 10 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट इसमें जनरली नहीं होती है. जो स्टेप फर्स्ट टू स्टेप 5 है, जो 10 स्टेप्स में से फर्स्ट टू 5 हैं उनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज और प्रिपरेटरी फेज. क्योंकि इस 5 पेजेस में, इन 5 स्टेप्स में हमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें एटीपी देनी पड़ती है. और लास्ट के जो 5 स्टेप्स हैं ये होते हैं हमारे पे ऑफ फेज और एनर्जी जनरेशन फेज. इसका मतलब है कि हमें इसमें एटीपी जनरेट होती है और एटीपी हमें इसमें गेन होती है. ये हैं स्टेप्स, इसके 10 स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के. हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस शुरू होती है ग्लूकोज से. ग्लूकोज फास्फोराइलेट होता है एटीपी की प्रेजेंस में. उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों आइसोमराइज हैं. ये आइसोमर्स हैं, ये आइसोमराइजेशन होता है इनका. ये एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन करता है एटीपी, जिसकी हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है. और ये इसका थर्ड स्टेप होता है. थर्ड स्टेप होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से. ये एंजाइम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ये इसकी बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स होती हैं. इसके बाद एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसका स्प्लिटिंग हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का, जिससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं. ये दोनों ही जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों ही आइसोमर्स होते हैं. तो ये आइसोमराइजेशन हो जाता है इनकी हेल्प से. और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम्स की हेल्प से इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और इसमें एक 2 NADH का प्रोडक्शन होता है. इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये जहां भी काइनेज आ जाता है वहां एटीपी का प्रोडक्शन होता है. ये 7th स्टेप होता है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप कहलाता है. इसमें एक एटीपी बनता है, इसमें 2 ATPs बनते हैं. उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो प्रोडक्शन होता है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है. आफ्टर दैट एक वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाता है. इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है. फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनना भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, जिसमें 2 ATP का फॉर्मेशन होता है. इसमें प्रोडक्ट्स लास्ट में बनते हैं 2 ATPs, 2 पाइरुवेट्स एंड 2 NADH. ये लास्ट वाली प्रोसेस जो होती है वो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से होती है. ये जो पाइरुवेट बना है इसमें इसके 3 फेट्स होते हैं. या तो ये ग्लाइकोलिसिस के बाद
ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ये जाएंगे क्रैब्स साइकिल में एसिटिल को एंजाइम में चेंज होने के बाद। इससे इनका पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का, जिससे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हेल्प करता है जिसमें, और फिर ये टीसीए साइकिल में चले जाते हैं। या तो इसका सेकंड फेज होता है इन एरोबिक कंडीशन में, जिससे लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाए। जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ही ज़्यादा कभी एक्सरसाइज हो जाती है, उस टाइम पे लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड इसकी एनारोबिक कंडीशन में होती है एथेनॉल प्रोडक्शन, जो ईस्ट में होता है। ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट किया जाता है 3 की एंजाइम्स की हेल्प से। हेक्सोकाइनेज जो फर्स्ट स्टेप में अपने पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड वन इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो थर्ड स्टेप में होता है। आफ्टर दैट पायरुवेट काइनेज जो लास्ट स्टेप में होता है। These 3 enzymes catalyzing the irreversible reactions to regulate glycolysis. हेक्सोकाइनेज जो होता है उसमें प्रोडक्ट इनहिबिशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है उसी के द्वारा उसका इनहिबिशन हो जाता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम्स होता है जो एटीपी और हाइड्रोजन आयंस के द्वारा रेगुलेट होता है। लास्ट वन है हमारा पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट इनहिबिट होता है एटीपी और एक्टिवेट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइसफॉस्फेट से। इसमें बिसफॉस्फेट हमारा जो लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें 2 मोनोफॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हैं। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस, फर्स्ट होता है प्रोड्यूसेस एनर्जी। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सभी ऑल लिविंग सेल्स में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, और इंटरमीडिएट्स बनते हैं कई सारी प्रोसेस में। जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरमीडिएट की तरह हेल्प करते हैं। NADH भी इसमें प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसेस जो है वो विदाउट ऑक्सीजन हो जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और पायरुवेट बनता है जो फर्दर आगे प्रोसेस में क्रैब्स साइकिल में यूज हो जाता है।